हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। ये हमारा पीएनसी में आज सेकेंड लेक्चर है। आई होप आपने इससे पहले फर्स्ट लेक्चर देख लिया है। नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच द फर्स्ट लेक्चर बिफोर वॉचिंग दिस लेक्चर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आज का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं विच इज़ फैक्टोरियल नोटेशन, उससे पहले हम पिछले क्लास का एक होमवर्क डिस्कस करते हैं, प्लस एक और टेक्निक डिस्कस करते हैं यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 2 into 10 to the power 8 विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 and 2। ठीक है, देखो ये कितने डिजिट का नंबर है, ये 9 डिजिट नंबर है। तो मैं मान सकता हूँ मैं 1 और 2 को यूज करके जितने भी 8 डिजिट नंबर्स बनाऊं वो सारे से छोटे ही होंगे। चलो पहले बना लेते हैं। 1 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? 2, क्योंकि इस प्लेस को फिल करने के 2 वेज हैं। ऐसे इन दोनों 2 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे? इन दोनों प्लेस को फिल करने के 2 वेज इसको और 2 वेज इसको, तो 2 स्क्वायर। क्योंकि मुझे रेपिटेशन तो अलाउड है, बोला ये कुछ बोला नहीं है। तो 3 डिजिट कितने बनेंगे ऐसे ही? 2 क्यूब। 4 डिजिट 2 की पावर 4। 5 डिजिट 2 की पावर 5। 6 डिजिट 2 की पावर 6। ये 2 की पावर 7। और 8 डिजिट नंबर बनेंगे 2 की पावर 8। बट अब ऐसा 9 डिजिट नंबर देखो, मैं 9 डिजिट नंबर देखता हूँ अब एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो पहली जो प्लेस है आप यहाँ पे सिर्फ 1 फिक्स कर सकते हो, सिर्फ एक ही वे है, क्योंकि अगर आप 2 डाल दोगे उसके बाद आप आगे कोई भी डिजिट डाल दो वो 2 into 10 की पावर 8 से हमेशा बड़ा ही होगा वो नंबर। तो वो तो मैं कर नहीं सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे 1 लगाया। और यहाँ पे अब मैं कुछ भी डाल दूँ, क्योंकि जब फर्स्ट डिजिट 1 है तो मैं आप पीछे कुछ भी डालूँ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो नंबर हमेशा 2 into 10 की पावर 8 से छोटा ही होगा। तो इसका आंसर भी 2 की पावर 8। तो टोटल नंबर्स कितने बने, इन सबको सम कर दो। 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब, ऐसे करते करते 2 की पावर 8 + 2 की पावर 8। इसका जो फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी 766। इसको सम करना आई होप आपको आता ही है। कैसे सम करते हैं हम? पहले तो जीपी है 8 टर्म्स की, उसके बाद 2 की पावर 8 256 होता है, उसको ऐड कर देना उसमें, राइट। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब जो मैं एक टेक्निक सिखाने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट टेक्निक है, उसको बहुत ध्यान से देखना। क्या क्वेश्चन है? फाइंड दी टोटल 4 डिजिट नंबर्स which contain distinct digits। देखो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैं वो 4 डिजिट नंबर ढूंढना है जिसमें सारी डिजिट्स डिस्टिंक्ट है। और देखते हैं इसको कैसे करोगे अब आप। देखो बेटा, अगर मैं नंबर बोलूं 1 2 3 4, क्या ये राइट नंबर है रॉन्ग नंबर है? राइट नंबर है। क्यों? क्योंकि 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है और साथ में चारों डिजिट डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो मेरे पास डिजिट्स कौन कौन सी है यूज करने के लिए? मेरे पास डिजिट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसमें देखो 2 तरीके हैं। पहले बताता हूं मैं मेथड 1, जो अच्छा सॉल्यूशन है, बट इससे भी अच्छा सॉल्यूशन मेथड 2 होगा। मेथड 1 क्या है? केस बनाओ। केस 1, 0 इज नॉट इंक्लूडेड। अगर 0 इंक्लूडेड नहीं है तो 4 डिजिट नंबर कैसे बनेंगे? पहली प्लेस को फिल करने के कितने वेज हैं? 9 वेज, क्योंकि 10 में से एक डिजिट हटा दी। दूसरी प्लेस को 8 7
सिमिलरली 6, तो टोटल नंबर कैसे कितने बनेंगे ये 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। अब केस 2 लो, 0 इज इंक्लूडेड। अब जब देखो 0 इंक्लूड होगा तो इसमें चैलेंज क्या आएगा, चैलेंज ये आएगा कि फर्स्ट प्लेस को आप 0 से फिल नहीं कर सकते हो, आप फर्स्ट प्लेस को 0 से फिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो एक काम करो, उसके लिए क्या करो, तो पहली प्लेस को आप कितने वेज में फिल कर पाओगे, 0 इंक्लूडेड है, ठीक है ना, तो मुझे अगर 0 इंक्लूडेड है तो पहली प्लेस को आप कितने वेज में फिल कर सकते हो, मान लो कितने वेज में करोगे, आपके पास जो डिजिट्स आएंगी इसको बिना कॉम्बिनेशन के कैसे बताऊं, चलो मान लो आप यहाँ पे जीरो नहीं डालोगे, ठीक है, जीरो जब यहाँ पर आएगा, मान लो जब जीरो यहाँ पर आएगा तो ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे, यहाँ पर जीरो है तो कितने वेज हैं आपको इस प्लेस को फिल करने के लिए, 9। इस प्लेस को 2 डिजिट निकल गई हैं, अब 8 7, राइट। ऐसे ही जब जीरो यहां पर आएगा तो कितने वेज होंगे, अगेन 9 8 7, ठीक है ना बात। और ऐसे ही जब जीरो यहां पर आएगा, अगेन इस प्लेस को फिल करने के 9 वेज 8 वेज और 7 वेज। तो इस केस में टोटल नंबर्स कितने बनेंगे, तीनों को ऐड कर दूंगा, तो जब तीनों को मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 3। तो टोटल सच नंबर्स केस 1 प्लस केस 2, इसका जो आंसर आएगा वो 4536 आएगा। तो ये आंसर हो गया आपका। ये तो हो गया मेथड 1, जो कि ठीक है, एक टेक्निक है, आपको आनी चाहिए, हमारा पर्सपेक्टिव ब्रॉड होना चाहिए, हमें डिफरेंट टेक्निक्स आनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। लेकिन एक मेथड 2 देखता हूं मैं, जो इसका बेटर सॉल्यूशन है। मान लो 4 डिजिट नंबर बना रहा हूं मैं, इसको मैं कह रहा हूं ब्लाइंड मैन्स मेथड। मेरे को नहीं पता आगे जीरो है नहीं है, मैं जीरो को काउंट ही नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं मैं जीरो भी डालूंगा फर्स्ट प्लेस पे। तो इस प्लेस को फिल करने के अब कितने वेज होंगे, 10 वेज। इसको फिल करने के 9 वेज, इसको फिल करने के 8 वेज और इसको फिल करने के 7 वेज। बट मानते हो कि जो मैंने ये नंबर्स बनाए होंगे उसमें कुछ नंबर्स इस फॉर्म के भी होंगे, 0 2 3 4। तो मुझे ऐसे नंबर्स हटाने पड़ेंगे, तो मैं माइनस कर दूंगा कैसे नंबर्स, या इसको ऐसे नहीं दिखाता मैं, इसको मैं दिखा रहा हूं, मैं नंबर्स को माइनस कर रहा हूं, किस टाइप के नंबर्स को, जब यहां पर 0 है तो एक ही वे है, तो ये 9 8 7। तो मेरा आंसर कितना आएगा, टोटल 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 माइनस 9 इंटू 8 इंटू 7, दिस इज अगेन 4536। क्लियर हुआ। तो इधर सेकेंड सोल्यूशन है ना, फिर से एक बार सोचना क्या किया मैंने फर्स्ट प्लेस पे 0 भी डाल दिया, उसके बाद उसमें से वो सारे नंबर्स हटा दिए जिसमें फर्स्ट प्लेस पे 0 आया होगा। क्लियर हुआ। चलिए अब आके आज का लेक्चर, आज की थ्योरी स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का टॉपिक, आज का टॉपिक है फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है फैक्टोरियल, पीएनसी में फैक्टोरियल तो बहुत सुनोगे आप, पूरा पीएनसी इस फैक्टोरियल पे ही बेस्ड होगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मैं इसको डिनोट कैसे करता हूं, होता क्या फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है।
it is denoted as r factorial or like this, r with an exclamation mark और ऐसे एक r with an l, ऐसे मैं फैक्टोरियल नोटेशन को डोनेट करता हूं. दिस इज फैक्टोरियल. लेकिन होता क्या है फैक्टोरियल? r factorial is the continuous or continued product of first r natural numbers. ठीक है, तो r फैक्टोरियल क्या हुआ? कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट r नेचुरल नंबर्स. मतलब कि एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल क्या होगा? कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स. फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 इंटू 2 इंटू 3, तो मतलब आंसर इज 6. ऐसे अब लो 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल क्या होगा? कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, 24. तो ये होता है आर फैक्टोरियल, कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट. तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट है, तो मुझे एक चीज और समझ आई कि मैं आर फैक्टोरियल को ऐसे भी डिनोट कर सकता हूं, पाई एन, वेर एन इज फ्रॉम 1 टू आर. ठीक है, अब इसको आप आर फैक्टोरियल बोलो, एन फैक्टोरियल बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब समझ आ गया ना कि आर फैक्टोरियल होता क्या है? कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट आर नेचुरल नंबर्स. अब कुछ फैक्टोरियल हमें याद रखने हैं, क्योंकि बार बार हैंडी आएंगे ये. 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, ऐसे ही 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 6 फैक्टोरियल 720 होता है, और 7 फैक्टोरियल 5040 होता है, और 8 फैक्टोरियल 40320 होता है. अगर ये 9 फैक्टोरियल भी मैं याद रख लूँगा ना, तो मेरे लिए काफ़ी है. क्योंकि क्वेश्चन में देखो मैं कैलकुलेट तो कर ही सकता हूँ ना 6 फैक्टोरियल. अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6. बट लेकिन क्वेश्चन में इतनी बार यूज़ होगा ना, एक तो आपको करते करते वैसे याद हो जाएगा. बट अगर वैसे याद रखोगे तो फ़ायदा क्या है? स्पीड बनेगी. ठीक है, तो ये समझ आ गया हमें कि ये हमें कुछ कुछ याद रखना है. अब आइए कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इनकी. इन फैक्टोरियल नोटेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, पहले वो स्टडी करते हैं. अब प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टोरियल. प्रॉपर्टीज बोल लो या कुछ बोल दो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप इनको, जो आपको अच्छा लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम में कुछ नहीं है. सबसे पहला, n factorial is defined only for positive integers or only for non-negative integers. Non-negative integers. ठीक है, मतलब 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल, ये सब ही डिफाइंड है. सेकेंड, अब मैं कुछ ऐसा बोलने जा रहा हूं जो ऊपर वाली स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करती है. मान लो इफ m is a
नेगेटिव इंटीजर। तो m फैक्टोरियल तो डिफाइंड ही नहीं है, लेकिन 1/m फैक्टोरियल 0 होगा। ये भी एक हमको याद रखना है। ये पीएनसी में तो कहीं काम नहीं आएगा, बट एक्सपोनेंशियल सीरीज में कहीं कहीं जगह काम आ जाती है ये चीज़, तो हम ये याद रखेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, n फैक्टोरियल इज n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। ये लिस्ट गोज ऑन। ऐसा क्यों है, देखिए साथ साथ प्रूफ देखते जाओ इसका। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है, देखो n फैक्टोरियल क्या होगा? n फैक्टोरियल होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 एंड सो ऑन टिल 1। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये तो n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना, n माइनस 1 नेचुरल नंबर का कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट है, तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। सिमिलरली इसको देखो, ये n माइनस 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे लग रहा है बात समझ में आ गई है। चलो फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या है इसमें? फोर्थ प्रॉपर्टी, m प्लस n फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू m फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल, और प्लस माइनस m प्लस माइनस n फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू m फैक्टोरियल प्लस माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज mn फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू, नॉट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान देना नॉट लिखा हुआ है ये मैंने, m फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल को मैं इसको रेड से हाईलाइट कर दूंगा अभी। सिक्स प्रॉपर्टी, kn फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू k इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, इसको मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूं एक बार इन तीनों को। ये बॉक्स इसलिए बना रहा हूं ताकि ध्यान जाए कि नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू। ठीक, चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूं, साथ में प्रूफ दूंगा उसका। 2n फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय दिस सम सॉरी प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स टिल 2n माइनस 1। ठीक है, सॉरी, देखो इसका प्रूफ देखो। अब 2n फैक्टोरियल को मैं सॉरी ऐसे लिख सकता हूं, या फिर चलो सीधा ही लिखता हूं इसको। सॉरी, राइट, क्लियर है यहां तक? सॉरी, इसको दो प्रोडक्ट में मैं तोड़ रहा हूं, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स, राइट। सॉरी यार, क्या हो गया सडनली।
अब सेकंड सम को देखो, सेकंड वाली सीरीज को देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? सेकंड को अगर मैं यहाँ सम में से 2 कॉमन ले लेता हूँ एक एक, तो n नंबर्स, n इवन नंबर्स, n ऑड नंबर्स, n इवन नंबर्स में से अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो 2 की पावर n हो जाएगा, क्योंकि n टाइम्स 2 कॉमन लिए तो 2 की पावर n आ गया। मल्टीप्लाई बाय, देखो अंदर क्या बचेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 टिल n, विच इज नथिंग बट n फैक्टोरियल। n नेचुरल नंबर से कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई बाय जो ये ऑड नंबर्स बच गए। हो गया क्लियर? राइट, चलो अब आगे चलते हैं। एक लास्ट प्रॉपर्टी, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इस पे। इफ x फैक्टोरियल इक्वल टू y फैक्टोरियल, इसका क्या मतलब होगा? ये तभी पॉसिबल है या तो x इक्वल टू y हो जाए और x 0 हो जाए, y 1 हो जाए, और x 1 हो जाए, y 0 हो जाए। सिर्फ यही 3 केस पॉसिबल है और कोई केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? ये सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से एक बार देख लेना, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इन फैक्टोरियल में, बहुत आसान सी चीज़ है। ठीक है, अब आओ डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। पहले इजी करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल दे रहा हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ। फाइंड n इफ n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। बहुत आसान है, कैसे करोगे? देखो, n प्लस 1 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसका मतलब n इंटू n प्लस 1 की वैल्यू 12 है, 3 इंटू 4 12 होता है, मतलब n की वैल्यू 3 आ गई। नहीं तो क्वाड्रेटिक भी सॉल्व कर सकते हो। फाइंड द रिमाइंडर when sigma r factorial, r is from 1 to n, where n is greater than equal to 5 is divided by 15। देखो, इस टाइप में हमें कुछ कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी जो फैक्टोरियल के क्वेश्चन में हम आगे याद रखेंगे। क्या करेंगे हम? देखो, इस सम को एक बार एक्सपैंड करते हैं तो क्या बनेगा? ये 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल n फैक्टोरियल। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो कि जो 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स है ना, जितने भी नंबर्स में लिखूंगा, सब में 1 5 और 3 तो हो गई, तो मतलब 15 तो बन ही रहे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 5 फैक्टोरियल से लेके आगे तक जितने भी नंबर्स लिखे हैं सबका रिमाइंडर 15 से 0 होगा? तो इसको ऐसे लिख दूं मैं, 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 6 इज 9, 9 प्लस 24 इज 33, 33 प्लस 15 इंटू m, where m is some, m is a positive integer, right? तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, कैसे लिख सकता हूं इसको मैं? 3 प्लस 30 इंटू 15m, 30 प्लस 15m, दिस इज अगेन 3 प्लस, ये भी नंबर जो है 15 से डिविजिबल होगा,
तो क्या मैं कह सकता हूँ जब मैं 15 से सम को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हमेशा 3 बचेगा। यही आंसर है। तो हमें ये चीज़ें अब ऑब्जर्व करनी है कि 5 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से ऑनवर्ड जब स्टार्ट होगा तो उसमें कौन से नंबर्स आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, क्या प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये सब जब हम दिमाग में रखेंगे, सोचेंगे ना, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन तो। ठीक है, चलो अब एक एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे। इफ सिग्मा r is from 1 to 1033 or 1033, r square plus 1 into r factorial is equal to a factorial minus b into c factorial, where a, b, c belongs to natural numbers. Find the least value of a plus b plus c। हाँ जी, कैसे करेंगे? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये नो डाउट अच्छा क्वेश्चन है। तो जिसने मेरा सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाला लेक्चर देखा है, जिसने मेरा सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाला लेक्चर देखा है, उसने वीएन मेथड देखा होगा। तो वीएन मेथड टेलीस्कोपिंग सीरीज कुछ भी बोल सकते हो आप। तो ये मुझे देख के उसी का कुछ फॉर्म लग रहा है, कोई वेरिएशन लग रहा है। देखो मैं कन्वर्ट कर पाऊँ क्या? आर स्क्वायर, एक काम करता हूँ, प्लस आर माइनस आर कर देता हूँ एक बार के लिए, प्लस 1। क्यों करें अभी समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। आर स्क्वायर माइनस आर ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। आर स्क्वायर माइनस आर ले लेता हूँ मैं यहाँ से, तो क्या बचेगा मेरे पास? आर इंटू आर माइनस 1। अब बचा मेरे पास आर प्लस 1। क्या बचा? या इसको मैं ऐसे ही लेता हूँ, मैं इसको आर प्लस 1 ले रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास बचा है 1 माइनस आर, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, माइनस ऑफ आर माइनस 1 होल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। तो अब देखो ये क्या किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? आर इंटू आर प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1। इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना। आर फैक्टोरियल को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हमने ऊपर देखा था कि आर एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। ऐसे ही आर फैक्टोरियल को जब मैं आर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आर प्लस 1 फैक्टोरियल बन जाएगा वो, ठीक है। अब देखो इसकी फर्स्ट टर्म लिखते हैं एक बार। फर्स्ट टर्म क्या होगी? T1 क्या बनेगी? T1 2 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 फैक्टोरियल रादर, माइनस 0, क्योंकि r माइनस 1 0 हो जाएगा। T2 क्या बनेगा? 2 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 1। T3 क्या बनेगा? T3 बनेगा 3 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट, एंड सो ऑन। अब मैं T1033 लिख रहा हूं, कितना बनेगा वो? 1033 इंटू 1034 फैक्टोरियल माइनस, माइनस क्या होगा यहाँ पे? 10 r माइनस 1, r माइनस 1 इज 1032 मल्टीप्लाई बाय 1033 फैक्टोरियल। अब जब मैं इन सबको ऐड कर दूंगा, अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो वही तो मेरा सिग्मा है, तो वही तो सिग्मा है एस। मैं इसको एस बोल देता हूं। अब जब मैं इसको ऐड करूंगा तो एक चीज नोटिस करो, टर्म्स कट रही हैं।
ये वाली टर्म इससे कट गई, ये वाली टर्म इससे कट गई, तो मुझे समझ आ रहा है ऐसे ये वाली टर्म नहीं कटेगी, बस एक बाकी सारी टर्म्स कट जाएंगी। ये वाली टर्म इसके ऊपर वाले से कट जाएगी, राइट, यहां पे। तो क्या मैं बोल सकता हूं जो S1033 आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 1033 इंटू 1034 फैक्टोरियल। तो ये मेरा आंसर है। लेकिन मुझे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a फैक्टोरियल माइनस बी इंटू सी फैक्टोरियल, राइट। कैसे कर सकते हो आप, कैसे करोगे यहां से आप, a फैक्टोरियल इसको 2 फैक्टोरियल के डिफरेंस में क्रिएट करना है, कैसे करेंगे बताइए। इसको मैं ऐसे लिख लूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 1035 फैक्टोरियल बन जाएगा ये तो, ठीक बात, माइनस माइनस 2 इंटू 103 फैक्टोरियल बन गया, ठीक है ना। तो मतलब ए आ गया 1035, बी हो गया 2 और सी हो गया 1034। अब एक बात नोटिस करो, मुझे क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द लीस्ट वैल्यू, तो लीस्ट का कॉन्सेप्ट कब आएगा, लीस्ट का कॉन्सेप्ट यहां से आएगा। मैं 1033 को 1035 माइनस 2 की जगह 1037 भी लिख सकता था, ठीक है ना। 1037 माइनस 4 लिख देता मैं, या कुछ और नंबर में क्रिएट कर लेता, राइट। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी आएगा 1035 प्लस 2 कितना बना, ये बनेगा 7 और इसको ऐड करता हूँ पहले, तो ये बनेगा 2069 प्लस 2 2071, ये आंसर हुआ। क्लियर हुआ, 2071। चलिए अब आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ, प्रूव दैट 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल टिल n फैक्टोरियल where n is greater than 1 can never be a perfect square। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं, मान लो ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स क्या मुझे लास्ट डिजिट 0 मिलती है, 120 720 एंड सो ऑन। तो लास्ट डिजिट अगर मैं देखूं इस पूरे सम की, वो इस सम की लास्ट डिजिट होगी विच इज 33 प्लस सम 10 के। सो लास्ट डिजिट इस सम की हमेशा 3 होगी, राइट, मानते हैं आप 3 होगी हमेशा। अब अगर ये नंबर 4 अगर n जो है 4 से बड़ा हो गया तो लास्ट डिजिट 3 होगी। अगर उससे पहले 4 या 4 से छोटा है तो मैं देख ही सकता हूँ ना, 1 करूंगा तो 1 आ रहा है, तो पॉसिबल वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन n 1 से तो बड़ा ही है तो n 1 तो हो ही नहीं सकता। अब अगर 2 है तो 1 प्लस 2 3, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 6 इज 9, वो परफेक्ट स्क्वायर आ गया, वो परफेक्ट स्क्वायर आ गया, राइट। और 4 फैक्टोरियल पे 33, तो इसका मतलब
इसका मतलब आपसे क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा, यही सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इफ दिस नंबर इज कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ n क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक। एंड वी नो दैट इसको मैं n ग्रेटर देन 4 कर रहा हूं यहां पे, तो ही ये सब, तो मैं बोल सकता हूं एंड परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विथ 2, 3, 7 एंड 8। ये 4 डिजिट ऐसी हैं कि परफेक्ट स्क्वायर इनसे कभी भी एंड नहीं होगा, और ऊपर वाला सम तो मेरा 3 से एंड हो रहा है। इसका मतलब सिग्मा आर फैक्टोरियल where r is from 1 to n greater than 4 is not a perfect square। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, अब एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ सिग्मा n factorial where n is from 1 to 2022 is whole की पावर sigma r factorial where r is from 1 to 22। Find the last digit of this। Now this is some good question। देखो बेटा, एक चीज नोट करो आप, इस सम को एक बार एक्सपैंड करते हैं, थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा इसमें आपको मैं। 2022 फैक्टोरियल और इसकी पावर ये लिखी हुई है, ठीक है। अभी अभी हमने ऊपर देखा एक चीज, हम उस फैक्ट को यूज करेंगे। क्या फैक्ट देखा है हमने? हमने ये देखा है, जो हमने बेस लिखा हुआ है ना, ये बेस, इसकी लास्ट डिजिट 3 होगी, इस बेस की लास्ट डिजिट, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं नंबर लिखता हूं, कुछ भी नंबर लिखता हूं, मान लो 43, 53, 1000, 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ और लास्ट में 3, तो उसमें जो लास्ट डिजिट आएगी मैं कुछ भी पावर कर दूं, मुझे मतलब तो सिर्फ लास्ट डिजिट से ही रहेगा ना, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू n टाइम्स होता जाएगा, तो लास्ट डिजिट भी 3 की कोई ना कोई पावर ही आएगी, आगे क्या लिखा हुआ है मुझे मतलब ही नहीं है। ये बात क्लियर है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी क्या होता है? एक स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, स्टेटमेंट है एवरी डिजिट हैज अ साइक्लिसिटी ऑफ 4। एवरी डिजिट हैज अ साइक्लिसिटी ऑफ 4। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं किसी भी डिजिट की कोई भी पावर चढ़ा दूं, वो 4 के साइकिल में रिपीट करती है। जैसे कि 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 एंड नाउ 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। आप देख रहे हो यहां पे जो लास्ट डिजिट है वो सेम आ गई 2 आफ्टर अ साइकिल ऑफ 4। सेम आप दूसरे डिजिट के लिए भी ट्राई कर सकते हो। 3 की पावर 1 इज 3, 3 की पावर 2 इज 9, 3 की पावर 3 इज 27, 3 की पावर 4 इज 81 एंड 3 की पावर 5 इज 243। अब देखो यहां पर भी 3 की पावर 1 आ गई ना, विच इज 243। अब कोई कहेगा सर 9 के केस में
तो 9 की पावर 1 9, 9 स्क्वायर 81, 9 क्यूब 729, 9 की पावर 4 इज 9 9 is 81, कैरी 8, 9 2 से 18 और 8 2 पर 9 7 से 63, 63 और 2 65। अब 9 की पावर 5 जब आप करोगे ना तो लास्ट डिजिट 9 आएगी। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अब कोई कहेगा सर यहाँ तो 2 के बाद ही रिपीट कर गई, 2 के बाद ही रिपीट कर गई यहाँ तो यार 2 के बाद जो करेगी वो 4 के बाद तो करेगी ना। या तो हर डिजिट का अलग से याद रख लो, या एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट याद रख लो, एवरी डिजिट हैज अ साइक्लिसिटी ऑफ 4। ठीक है, तो अब मुझे क्या देखना हुआ इस क्वेश्चन में, अब मुझे इस क्वेश्चन में ये चेक करना है कि अब मैं इस क्वेश्चन में ये चेक करूं, फिर से क्वेश्चन में चलते हैं कि जो ऊपर वाला मेरा ये एक्सपोनेंट है इसका रिमाइंडर क्या होगा 4 से। ठीक है ना, इसका रिमाइंडर क्या होगा 4 से। अब देखो एक चीज, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल टिल 2022 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स रिमाइंडर 0 होगा 4 से, क्योंकि 4 तो आ ही रहा है यहाँ पे। तो मुझे जो नंबर का रिमाइंडर देखना है सिर्फ इसका देखना है, इस ये 9 होता है तो इसका रिमाइंडर कितना है 4 से 1, राइट। तो मतलब मैं बोल सकता हूं यूनिट डिजिट वुड बी इक्वल टू 3 की पावर 1 इक्वल टू 3, तो 3 आंसर होगा। क्लियर हुआ? क्यों? इसलिए क्योंकि सिग्मा r फैक्टोरियल r is from 1 to 2022 is equal to 4k plus 1, 4 से रिमाइंडर 1 आएगा इसका। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट, अब एक और कुछ थ्योरी पढ़ते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम नंबर इन n फैक्टोरियल, एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम नंबर इन n फैक्टोरियल। क्या मतलब है इसका, क्या कहना चाहता है ये? सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n factorial can be expressed as the product of powers of prime numbers which are less than equal to 2n। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ लो उसके बाद समझाता हूं क्या लिखा है। स्टेटमेंट बोल रहा है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n फैक्टोरियल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन इक्वल टू n। इसका मतलब ये है, मान लो n फैक्टोरियल मैंने ये लिया, ठीक है। n फैक्टोरियल क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 टू 4 इंटू 5 टिल n। ठीक है, लेट मान लेता हूं मैं कि n से पहले ना k प्राइम नंबर्स है। लेट देयर बी k प्राइम नंबर्स लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, मान लिया मैंने ये। तो मैं स्टेटमेंट के थ्रू क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं स्टेटमेंट के थ्रू बोलना चाह रहा हूं जो n फैक्टोरियल है ना, मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि p1 की पावर अल्फा 1
मल्टीप्लाई बाय P2 की पावर अल्फा 2 मल्टीप्लाई बाय P3 की पावर अल्फा 3 एंड सो ऑन Pk की पावर अल्फा k, वेयर जो Pi है यानी कि P1 P2 P3 वो टिल Pk Pi is a prime number less than equal to n for all I belonging to 1 2 3 till k. के प्राइम नंबर्स हैं n से छोटे, तो उनमें n फैक्टोरियल को ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ P1 की पावर अल्फा 1 इंटू P2 की पावर अल्फा 2 इंटू P3 की पावर अल्फा 3 टिल Pk की पावर अल्फा k, इन सब का प्रोडक्ट। ये एक स्टेटमेंट है जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखो मान लो मेरे पास 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, चाहो तो 1 को हटा दो यार, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो 2 की 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। सॉरी, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मैं n फैक्टोरियल में k प्राइम्स को छोड़ दूं, सारे प्राइम नंबर्स हटा दूं n से पहले के, तो जो भी बीच में बचेंगे वो कॉम्पोजिट नंबर्स होंगे जो कि उन प्राइम के कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन से बने होंगे। तो बस वो कॉम्बिनेशन ब्रेक हो जाएगा और प्राइम्स की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखो, मान लो 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अब देखो यहाँ पे 2 3 4 को लिखूंगा मैं 2 स्क्वायर, 5 एज इट इज क्योंकि प्राइम नंबर है, 6 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 3, 7 अगेन प्राइम नंबर है, 8 को मैं लिखूंगा 2 क्यूब। ठीक है, अब ये अगर आप देखो तो ये कितना बन जाएगा, 1 और 2 3, 4 और 3 7, 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर कितनी आएगी 1 1 और 2, 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो 2 3 5 7 ये सारे 8 फैक्टोरियल 8 से छोटे प्राइम है, और इनकी कुछ पावर्स में 7 2 1 और 1 में मैंने 8 फैक्टोरियल को एक्सप्रेस कर दिया। अब कोई एक प्राइम नंबर भी ले लो, मान लो किसको लूँ, चलो 7 को ही ले लेता हूँ। ऐसे ही मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो ये फाइनल बनेगा 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो जो प्राइम है वो लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए, क्योंकि वो जो फैक्टोरियल जिस n का ले रहा हूं मैं, n खुद भी तो एक प्राइम हो सकता है। ठीक है, अब ये तो हो गया एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम नंबर, एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम नंबर। अब फिर से मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, फिर से एक स्टेटमेंट बोलूंगा, देखो एवरी pth natural number, every pth natural number gives at least one power of p। इसका क्या मतलब हुआ, मान लो मैं कोई भी 4 नंबर उठा लेता हूं, चलो मैं प्राइम की बात कर, 4 नंबर में उठा लेता हूं 1 2 या 5 6 7 8। तो ये नंबर जो है ना, ये जो नंबर है इसमें कम से कम एक बार 4 जरूर बनेगा, एक बार 4 जरूर आएगा, एक ना एक नंबर ऐसा जरूर, ये पूरा सम जो है 4 से 110% डिविजिबल होगा। ठीक है,
इसी के बेसिस पे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इसी के बेसिस पे मैं आपको एक फॉर्मूला बोलने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ई पी एन फैक्टोरियल, मतलब कि एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल। याद रखना पी प्राइम है इज इक्वल टू एन बाई पी प्लस एन बाई पी स्क्वायर प्लस एन बाई पी क्यूब एंड सो ऑन, वेयर दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और मैं कह सकता हूं इसका इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो इसको मैं फिर से प्रूफ देता हूं आपको। देखो जब मैं n फैक्टोरियल लिखता हूं, जब मैं n फैक्टोरियल लिखता हूं 1 इंटू 2 इंटू 3 टिल n, तो मुझे पता है कि हर p जो नंबर्स हैं वो एक पावर एक p मुझे ज़रूर देंगे। तो मैंने क्या करूंगा, मैं जैसे चलो मैं एग्जाम्पल किसका लूं, 10 फैक्टोरियल देखता हूं मैं। एक 5 रह गया था, इसमें मैं पावर ऑफ 2 देखता हूं। ठीक है, एक बात देखो, हर ऑल्टरनेट नंबर मुझे 2 की एक पावर देगा, तो इसलिए मैंने क्या बोला 10 डिवाइड बाई 2, इतने ऑल्टरनेट नंबर्स होंगे 5। बट यहां पे अगर मैंने एक चीज मिस कर दी, क्या कि एवरी 2 स्क्वायर यानी कि एवरी फोर्थ नंबर विल गिव 1 एक्स्ट्रा 2। क्यों? क्योंकि वो स्क्वायर हो रहा होगा, इसलिए एवरी पी स्क्वायर नंबर गिव्स मी 1 एक्स्ट्रा पी। सिमिलरली क्यों, ऐसे अगर मैं 8 को देखूं तो एवरी क्यूब नंबर ऑफ दिस विल गिव मी 1 मोर एक्स्ट्रा 2, तो वो 2 यहां से आएगा। तो फाइनल अब 2 की पावर अगर मैं 4 करता हूं वो कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट हमेशा 0 होगा। ठीक है ना, और मुझे आगे जाना ही नहीं है क्योंकि 2 की 4 पावर इसमें है ही नहीं। कितना बनेगा 5 प्लस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि इसका इंटीग्रल पार्ट 4/10 कितना होता है 2 प्लस 1, तो टोटल कितना हुआ है 8। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब देखो इसको आगे के क्वेश्चन करेंगे तो हम आगे आगे और इसमें कुछ कुछ नया पढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 that will divide 100 फैक्टोरियल। देखो दिमाग लगाना, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 दैट विल डिवाइड 100 फैक्टोरियल, इसका क्या मतलब है? मतलब मैं बोल दूं कि 100 फैक्टोरियल में अगर मैं 2 की पावर निकाल लूं तो उतनी तो 2 की पावर हाईएस्ट होगी जो इसको डिवाइड कर पाएगी। ठीक है ना, मान लो मैंने ऐसे लिखा है कुछ 100 फैक्टोरियल को, अभी मैंने जैसे मान लो 2 की पावर मान लो m इंटू 3 की पावर n इंटू 5 की पावर p इंटू 7 की पावर l एंड सो ऑन। ठीक है, अब जो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 जो इसको डिवाइड कर पाएगी वो m ही तो होगी। ये डिविजिबल होगा किससे? 2 की पावर m से। 2 की पावर m प्लस 1 से तो डिविजिबल हो ही नहीं सकता ये, राइट? क्योंकि बाकी तो प्रोडक्ट में सारे प्राइम नंबर्स हैं, कहीं भी 2 की पावर होगी नहीं, तो मुझे इसमें 2 की पावर निकालनी है। देखो इसके मैं 2 मेथड बताऊंगा आपको, 2 मेथड। फर्स्ट मेथड, हमने शुरू में एक फॉर्मूला देखा था कि 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू द प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स, राइट? तो अगर मैं 100 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 50 फैक्टोरियल, तो मतलब 2 की पावर 50 इंटू 50 फैक्टोरियल
मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 टिल 99। देखो मैं और नंबर्स बाद में नहीं लिखूंगा बार बार। 50 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 25 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 2 की पावर 50 प्लस 2 की पावर 25, तो 2 की पावर 75 इंटू 25 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 99 तक तो था, साथ में एक और जुड़ गया टिल 23, ठीक है, और रादर नॉट 23, दिस वुड बी 49। अब 25 फैक्टोरियल को तो मैं कुछ भी नहीं लिख सकता, तो इससे मैं एक 25 अलग कर लेता हूँ, 24 फैक्टोरियल हो जाएगा। 24 फैक्टोरियल को मैं फिर से क्या लिख दूंगा, 2 इंटू 12 फैक्टोरियल, तो फिर 75 प्लस 12, 75 प्लस 12 करूँगा तो 87, तो ये बनेगा इंटू 25 इंटू एंड सो ऑन, इनके स्क्वायर भी हो जाएंगे, क्यूब भी हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर मुझे 2 की कोई भी पावर नहीं मिलेगी, ठीक है ना। 12 फैक्टोरियल को फिर से मैं 6 फैक्टोरियल 2 इंटू 6 फैक्टोरियल लिखूंगा, तो ये क्या बनेगा 93। मल्टीपल ऑड नंबर्स के ब्रैकेट्स आएंगे यहाँ पे, फिर ये 2 की पावर 93, 6 फैक्टोरियल को फिर 3 लिखूंगा, तो 2 की पावर 96 इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट, एंड सो ऑन। एक 2 3 फैक्टोरियल से आएगा, तो 2 की पावर 97 इंटू 75, क्योंकि 3 इंटू 25 कर दिया मैंने, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 2 की 97 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 जो इसको डिवाइड कर सकती है। तो ठीक है, जो हमने सुबह स्टार्टिंग में फॉर्मूला याद किया था वो भी यूज़ कर लिया हमने यहाँ पे। दूसरा मेथड देख लो, इससे आसान है, जो डायरेक्ट ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करेगा। क्या फॉर्मूला, 100/2 प्लस 100/4 प्लस 100/8 इसका इंटीग्रल पार्ट, प्लस 100/16 इसका इंटीग्रल पार्ट, प्लस 100/32 100/64। ये जब तक करना है जब तक जीरो ना आ जाए ऊपर, जब तक ये जो पावर है 2 की या p की पावर जो n से बड़ी ना हो जाए, ठीक है। कितना हुआ है, 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, आंसर इज अगेन 97। क्लियर हुआ, क्लियर है दोनों प्रोसेस, दोनों मेथड क्लियर होने चाहिए आपको। चलो आगे चलते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करेंगे हम यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ zeros in 150 फैक्टोरियल, इन 150 फैक्टोरियल। देखो अब यहाँ पर सोचो, आप क्या सोचना है यहाँ पे कि जीरो बनता कब है, व्हाट इज अ जीरो, जीरो इज द पावर ऑफ 10, 10 की जितनी पावर होगी उतने जीरोज होंगे। तो लेकिन हमने, तो क्या मैं 10 की डायरेक्ट पावर निकाल दूं 150/10 प्लस 150/100 करके, नहीं, क्यों, क्योंकि जो 10 होता है ना, हमने जो ऊपर फॉर्मूला पढ़ा वो प्राइम नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, तो 2 इंटू 5 है ये। अब मुझे ये पता है कि एवरी सेकेंड नंबर विल गिव अ पावर ऑफ 2, विल गिव एटलीस्ट 1 2, एंड एवरी फिफ्थ नंबर विल गिव एटलीस्ट 1 5। तो यहाँ पे ज्यादा क्या होगा, 2 या 5, ऑब्वियसली 2 ज्यादा होंगे, तो इसलिए 5 कम होंगे, तो दैट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर कि जीरो बन रहा है या नहीं। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सपोनेंट और द पावर ऑफ 5 विल डिसाइड द नंबर ऑफ जीरोस। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 150/5 प्लस
150/25 प्लस 150/125 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया ये 30 प्लस 6 प्लस 1 आंसर इज 37. तो 150 फैक्टोरियल विल एंड विथ 37 zeros. ठीक है, समझ आया, समझ आ गई बात, राइट? तो यहां पर अब एक और लाइन नोट करो. नंबर ऑफ zeros at the end of n factorial is equal to exponent of 5 in n factorial. ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है. चलो अब आगे देखते हैं. अब एक क्वेश्चन और अच्छा लेते हैं. नॉर्मली है वैसे तो, आप लोग कर लोगे मुझे पता है, बहुत आसान ही करेंगे हम. क्वेश्चन है फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 30 इन 200 फैक्टोरियल. देखो मैं बार बार सेम टाइप के क्वेश्चन इसलिए रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे. ठीक है, हाँ जी बताइए कैसे करोगे. देखो 30 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 × 3 × 5. इन तीनों में सबसे कम पावर जो होगी वो 5 की होगी, तो वो उतने ही बार उतने ही 6 से कंबाइन, उतने ही 2 और उतने ही 3 से कंबाइन हो पाएगा. तो इसलिए मैं यहां पे बोल रहा हूं कि बाय 5 प्लस 25 125 बस इतना ही होगा. इसका इंटीग्रल पार्ट ले लूँगा तो कितना बनेगा ये होगा 200/5 40 प्लस 8 प्लस 1 49 zeros होंगे. ठीक है, हुआ क्लियर ये. चलो अब एक और देखते हैं. ये वाला अच्छा क्वेश्चन है. अब ये अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हो. हाउ मैनी distinct natural numbers are there such that n factorial ends with exactly 25 zeros. हाँ जी बेटा बताओ कैसे करोगे. देखो एक चीज समझो. आप क्या समझना है यहाँ पे, हमें ये समझना है कि 25 जीरो से एंड करना है. तो 25 जीरो कब होंगे जब 5 की पावर कितनी होनी चाहिए 25 होनी चाहिए ना 5 की पावर. यानी कि 25/5 मतलब कि 25 फैक्टोरियल जब होगा तभी ये, अच्छा नॉट 25 माय बैड रुको वेट. ऐसे समझो आप कि मान लो 10 फैक्टोरियल है, ये कितने जीरो से एंड होगा 10/5 राइट इक्वल टू 2, 2 जीरो से एंड होगा. अब ये जो 2 जीरो से एंड हो रहा है कहां तक जाएगा ये, कब तक ये 2 जीरो से एंड होगा ये नंबर, जब तक एक और 5 ना मिल जाए. जो कहां पे मिलेगा मुझे 15 में मिलेगा, राइट, जो मुझे 15 में मिलेगा. तो अगर मैं देखूं 10 तक 2 जीरो से एंड हो रहे हैं. अब अगर मुझे 3 जीरो चाहिए तो 15 तक 3 जीरो चाहिए
जो 15 से लेके इसको ऐसे लिखते हैं, चलो देखो 10 से लेके 14 तक, क्योंकि दो ही पावर्स मिलेंगी 5 की, एक 5 में और एक 10 में, तो 2 जीरो से एंड होगा, 2 जीरोस। 15 से लेके 19 तक अब 4 जीरो हो जाएंगे, अब 3 जीरोस हो जाएंगे, नॉट 4, 3 जीरोस हो जाएंगे अब यहाँ पे। ऐसे अब 20 से लेके 24 तक कितने जीरोस होंगे? 20 से लेके 24 तक कितने जीरोस हो जाएंगे अब? 4 जीरोस। ऐसे ही 25 से लेके 29 तक कितने होने चाहिए? 5। लेकिन यहीं पर हमारी गलती है। क्या गलती है? कि यहाँ पे 5 नहीं होंगे, अब यहाँ पर 6 जीरो होंगे। क्यों? क्योंकि 25 में 2 बार 5 आता है, 25 में 2 बार 5 आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 6 जीरो हो गए। तो मुझे कितने चाहिए? मुझे चाहिए 25 जीरो चाहिए मुझे, 25, ठीक है ना। तो अब देखो, यानी कि मुझे एक चीज समझ आ रही है, 5 के गैप पे जीरो बढ़ रहे हैं, तो समवेयर अराउंड 125 का नंबर होना चाहिए। तो 125 को जब मैं 5 से करूँ तो 25 आ रहा है वो तो, बट उस केस में तो बीच में कुछ कुछ स्क्वायर्स भी होंगे जो कि 5 की एक्स्ट्रा पावर दे रहे होंगे, लाइक 25, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब आप एक ऐसी रैंडम गैस लेते हैं, रैंडम सा गैस बहुत, 120 फैक्टोरियल में कितने जीरोस आएंगे? नहीं तो ऊपर वाला प्रोसेस कंटिन्यू भी कर सकते हो आप। बाय 5 कितना होता है ये? बस यही होंगे। कितना होगा ये? ये तो होगा 24 प्लस 1 इक्वल टू 25 जीरोस आएंगे, ठीक है ना। अब 120 से लेके 124 तक सारे ही 25 जीरो से एंड करेंगे। आई बात समझ में? सारे ही 25 जीरो से एंड करेंगे, 25 जीरो से, सॉरी, 125 होते ही एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा वहां पे, वो 27 जीरो से एंड करेंगे, 27 से, ठीक है। और 119 फैक्टोरियल जो होगा वो 24 से एंड करेगा, और रादर नॉट 24, ना 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 ना, यस, 119 फैक्टोरियल जो होगा वो 24 जीरो से एंड करेगा। तो इसलिए ऐसे कितने नंबर्स हुए जो कि 25 जीरो से एंड करते हैं? 5 नंबर्स, 5 नेचुरल नंबर्स। एंड इन such that n factorial end in 25 zeros। क्लियर हुआ? अब देखो, ये तो मुझे डायरेक्ट ऊपर से दिख ही रहा है ना यार, सारे जो नंबर्स हैं वो 5 के गैप में ही चल रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता था 5 वहां से, एक तरीका ये भी था। लेकिन क्वेश्चन ये भी हो सकता है, हमें क्यों पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि पेपर में ये भी पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? मान लो वो आपसे ऐसा कुछ पूछ लेंगे कि फाइन ए से बी के जितने बीच के जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे 5 एग्जैक्टली, उनका एन फैक्टोरियल एग्जैक्टली 25 जीरो से एंड हो रहा है, तो बताओ ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। दी नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स among 105 factorial plus 4 comma 105 factorial plus 5 comma 105 factorial plus 6 comma 105 factorial plus 7 and so on till 105 factorial plus 105।
ये कुछ नंबर्स दिए हैं मुझे 105 फैक्टोरियल प्लस 4, 105 फैक्टोरियल प्लस 5, 105 फैक्टोरियल प्लस 6 एंड सो ऑन टिल 105 फैक्टोरियल प्लस 105। हमें ये बताना है कि इनमें से कितने नंबर्स ऐसे होंगे जो कि प्राइम नंबर्स होंगे। कैसे बताएंगे, कैसे बता सकते हैं? देखो किसी भी एक नंबर को ऑब्जर्व करो, किसी भी एक नंबर को। मान लो मैं इसको ऑब्जर्व करता हूं, तो मैं इसमें 6 तो कॉमन ले ही सकता हूं ना। तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 105 फैक्टोरियल बाई 6 प्लस 1। अब अगर सोचो जो ये नंबर है ना 105 फैक्टोरियल बाई 6, ये हमेशा एक इंटीजर होगा। इंटीजर क्यों होगा? क्योंकि जो 105 फैक्टोरियल है उसमें कहीं ना कहीं तो 6 आ ही रहा होगा ना। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 के ऐसे ही सारे नंबर्स 105 फैक्टोरियल प्लस n is equal to n k where n is less than equal to 105। ठीक है, तो कितने प्राइम नंबर्स हुए? अब 6 के n के तो कोई भी प्राइम नहीं हुआ ना, इसका मतलब 0 प्राइम नंबर्स, सारे के सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं ये। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूं, एक क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूं। फाइंड द लास्ट non-zero digit of 20 factorial. Find the last non-zero digit of 20 factorial. This is the homework. So students, this was all for today. आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे समझ में आया। फैक्टोरियल नोटेशन पूरा क्लियर है, क्योंकि फैक्टोरियल नोटेशन आपको इतना अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा आपको याद हो जाएगा। क्योंकि जब आप पीएनसी पढ़ोगे तो, क्योंकि पीएनसी में हर चीज़ फैक्टोरियल पे ही बेस्ड है। सो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑन द फैक्टोरियल नोटेशन। मैं अब आज के नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल है दी मैथ्स चैनल, जिसका लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। ऑल्सो माई email इज़ theemathschannelx@gmail.com। कुछ नहीं समझ आया, कोई डाउट है, आप मुझे ईमेल कर सकते हो डायरेक्ट। एंड एज यूजुअल स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल as much as you can. Thank you. All the best.